डायल का सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना चाहते हैं या कोई जस्ट डायल के बारे में पूरा जानकारी देखना चाहता है या फिर कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहता है तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आपको सारा जानकारी मिलेगा। ये जस्ट डायल कैसे वर्क करता है, लीड कैसे काम करता है, कैसे लीड आता है, तो सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप जस्ट डायल लॉगिन करोगे, इस टाइप का एक होम स्क्रीन आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम आएगा। ये देखो पूरा जानकारी एक साइड से मैं बताऊंगा, ठीक है, तो आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आपको ऐसे स्क्रीन नजर आएगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप हेल्प का ऑप्शन क्लिक किया तो कस्टमर केयर से बात हो जाएगा। यहाँ पे है हॉट लीड्स, मतलब जो भी हॉट लीड्स में जो कैटेगरी डालते हैं तो यहाँ पे हॉट लीड में आ जाएगा। उसके बाद RFQ रहेगा, मतलब जितना आपने रेफरेंस का किया है। उसके बाद इंपोर्ट लीड कितना है, एनालिस्ट कितना है, कॉम्पिटिटिव ट्रेंड भी आप दे सकते हो, मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर है उनका क्या ट्रेंड चल रहा है, उनका क्या, मतलब उनका कितना लीड आ रहा है, आपको कितना आ रहा है, क्या प्राइस लग रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लीड रेशियो दिया दिया हुआ, ठीक है, कितना 2000 लगभग प्लस लीड है इसके अंदर। रेस्पॉन्स कितना किया है, रेस्पॉन्स कितने यहाँ पे नजर आएगा आपको। इसके बाद आगे रेस्पॉन्स टाइम क्या है, रेस्पॉन्स टाइम भी काउंट करता है जस्ट डायल। ठीक है, उसके बाद में स्कोरिंग का भी एक एक पार्ट है यहाँ पे, स्कोरिंग मतलब आप क्या क्या चीज ऐड किया अपनी इंफॉर्मेशन, तो उसका रिगार्डिंग क्या होगा, स्कोरिंग करता ही। ठीक है, अगर आप 70 है या 80 है, कितना है, अगर जितना ज्यादा रहेगा उतना आपको प्रोफाइल के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, इंक्रीजिंग स्कोर का है वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जानकारी है एडिट प्रोफाइल। तो अगर आप प्रोफाइल एडिट में जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे आपका जो कंपनी नेम है, बिजनेस नेम है, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे है, इसको आप ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद बिजनेस एड्रेस है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये एरिया पिन कोड है, मान लीजिए आपने कौन सा एरिया का आपने देखा है, मतलब यहाँ पे सिटीज वगैरह लिख के आ जाएंगे, वो सिटी देख लीजिए यहाँ पे पूरा ऐसे लिख के आए, कौन सा सेलेक्ट करोगे, कौन सा सेलेक्ट नहीं करोगे, कौन सा आपको दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो जितने भी इसमें, ठीक, तो चेक कर सकते हैं। गॉट इट कर दिया मैंने, अभी मैं ऑलरेडी मेरे पास सेव है तो इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। चलिए, तो इसके बाद आएगा मैप का। अगर मैप लोकेशन रहेगा, आप मैप लोकेशन इसमें आपको लगाना है। उसके बाद ओपन टाइमिंग क्या है, क्लोजिंग टाइमिंग क्या है, सारा डिटेल आ जाएगा, उसका आपको लगाना है। उसके बाद ईयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिश, मतलब आप कंपनी कब से स्टार्ट किया, यहाँ पे लगाना है। सबसे मेन पार्ट आता है हमारा बिजनेस कैटेगरी का। बिजनेस कैटेगरी ये देख लीजिए, बिजनेस कैटेगरी में क्लिक करता हूँ, ये सारा यहाँ पे कैटेगरी आ जाता है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने ये इतना सब कैटेगरी में लगाया है। जो भी आपका बिजनेस है उसी रिलेटेड का ये आपको कैटेगरी यहाँ पे लगाना है। आपने जहाँ पे जो रिसर्च के लिए जो कैटेगरी का नाम दिया जस्ट डायल को, उसी का ही देना है। अगर आप दूसरा दोगे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कैटेगरी ऐड करना है, ये कैटेगरी ऐड का ऑप्शन है। ठीक है, अगर इसमें क्या करूंगा अभी मैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, देख लीजिए इंटरनेट वेबसाइट डेवलपर। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे क्लिक कर दिया, ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक, यहाँ पे ऐड होने के बाद अगर आप प्रोसीड कर दोगे, वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब फिलहाल के लिए मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैटेगरी सेटअप कर दिया। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस है, इसको क्लोज कर दो, क्लोज हो जाएगा, उसको प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, ओके, ये मेन तो यही है। अगर जितना अच्छा आप कैटेगरी का लिस्ट दोगे, इसी हिसाब से आपको दिखा देगा। इसको मैं भी करता हूँ बैक अभी। ठीक है, रिमूव कर देता हूँ, सेव नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक, चलिए सेव कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ईयरली टर्नओवर क्या है वो हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका जो बिजनेस है उसके रिलेटेड आप फोटो लगा सकते हो, वीडियो लगा सकते हो। उसके बाद रेट कार्ड है ना, रेट कार्ड, कैटलॉग, ये सब लगा सकते हो। उसके बाद बिजनेस वेबसाइट लगा सकते हैं, सोशल मीडिया लगा सकते हैं, बिजनेस टूल्स हैं, जो भी बिजनेस टूल्स आपके पास अगर हैं वो लगा सकते हो। केवाईसी यहाँ पे आपको लगाना है।
उसके बाद एडिशनल कोई अगर बिजनेस की इंफॉर्मेशन है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए वो इतना मेन मेन जो जानकारी है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो इसमें भी आ रहा है सेम आपको वो दिखा दिया मैं, वही सेम है यहाँ पे। ठीक है, कैटलॉग ऐड करने का, कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने का, फोटो ऐड करने का, सेम वही चीज़ है। ये देखिए, उसके बाद फर्स्ट में आते हैं हम लीड्स में। मेन हमारा जो है लीड्स आता है उसमें आ जाता है। जब मैं लीड्स में क्लिक करता हूँ, ये देखिए इतना आएगा, डैशबोर्ड आएगा, मैनेज लीड्स आएगा, कॉम्पिटिटिव ट्रेंड आएगा, इंपोर्ट यूर लीड्स आएगा। सो डैशबोर्ड में क्या है उसका सारा जानकारी आ जाएगा। जो लीड में जो क्या क्या लीड थे हमारा वो आपको दिखाई देगा। कॉम्पिटिटिव ट्रेंड एक बार देखते हैं, कॉम्पिटिटिव ट्रेंड क्या में क्या आता है। ये देख लीजिए, मतलब क्या है, दूसरा जो हमारा कॉम्पिटिटर है तो उसका रेस्पॉन्स टाइमिंग क्या रखता है, तो इसका मतलब मेरा रेस्पॉन्स टाइम क्या है, उनका रैंक क्या है, हमारा रैंक क्या है, तो ये सब दिखाता है। अगर आपको अच्छा रैंकिंग लाना है, जस्ट डायल को आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा तो आपको रैंकिंग अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं बैक कर देता हूँ अभी। ओके, अभी हम मेन पार्ट में आते हैं, माई लीड्स। ये देख लीजिए, जैसे माई लीड्स में आओगे आप, कंपनी का नाम शो हो जाएगा, यहाँ पे टोटल इंक्वायरी कितना आया ये दिखाई देगा, इसका रेस्पॉन्ड कितना किया हमने वो दिखाई देगा आपको, रेस्पॉन्स टाइम क्या है जो हमने कॉम्पिटिटर में देखा है इसका कंपैरेटिव होगा वहाँ पे। ठीक है, इसका टाइमिंग रेस्पॉन्स क्या है, कोटेशन रिक्वेस्ट कितने लोग किया है, इसके बाद रिव्यू एंड रेटिंग कितने लोग किया है, इसका वेव इन्फो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल रेस्पॉन्स टाइम कितने लिया पर डे का, तो 1 घंटा 42 मिनट का है। ठीक है, चलिए अभी इसमें हम लीड में मैं क्लिक कर लेता हूँ ओवरऑल में। ये देख लीजिए, जैसे आप लीड को ओपन करोगे कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। तो मेन जो वर्क करता है ऐसे ही वर्क करता है। लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे इसका पर पैकेज, पैकेज का प्राइस क्या होता है, पर मंथ का क्या प्राइस होता है, पर ईयर का क्या प्राइस होता है, ऑल इंडिया का कितना होता है, स्टेट वाइज कितना होता है, सिटी वाइज कितना होता है। ठीक है, पहले जो इसको मैंने ओपन किया है इसके बारे में पहले मैं जानकारी बता देता हूँ। ये देख लीजिए, ये जो जस्ट जेडी बेयर जो लिखा है, तो ये मान लो कोई क्लाइंट रहेगा, उसने कॉल किया होगा, उसने इंक्वायरी किया होगा, लेकिन क्या है उसने लॉगिन नहीं किया, जस्ट डेल में लॉगिन नहीं किया, खाली कॉल किया उन्होंने। ठीक है, वो वाला जानकारी है। ये उसका मान लो एक टाइप का नाम समझ लेते हैं क्लाइंट का। उसके बाद आता है उनका लोकेशन क्या है, सो भाग्यनगर ये सब लिखते आता है। जो नेक्स्ट आता है इसका रिक्वायरमेंट, एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट ये दिखाई देता है। तो उसके नीचे देखिए ऐड नोट आएगा। मान लीजिए कोई कस्टमर कॉल अटेंड अगर नहीं किया, यहाँ पे आप नोट अटेंड कर सकते हैं, कॉल नॉट अटेंड। ठीक है, मतलब जो भी हो, अगर उसने बोला क्लाइंट ने हाँ मैं 2 दिन के बाद मेरे कॉल करिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है आफ्टर टुडेज विल कॉल। अगर वो बोला है मैं नॉट इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ पे हम लग सकते हैं नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो अभी मैं कॉल अटेंड नहीं अगर किया है उसने तो वो वाला मैं अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे व्यू नोट अगर करोगे दोबारा कभी ओपन करके आपने क्या किया था वो आपको शो हो जाएगा, क्योंकि इसलिए इसको करना जरूरी है। मान लीजिए पर डे अगर 10 लीड आता है, 15 लीड आता है, तो प्रीवियस लीड क्या है भूल जाता है। तो अगर व्यू नोट लिख के रखोगे ये बेस्ट रहेगा। उसके बाद है सेंड स्पेशल प्राइस। तो क्लाइंट को अगर आप स्पेशल प्राइस लिख के भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे लिख के सेंड कर दोगे, वो सेंड हो जाएगा, क्लाइंट को दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद आप रिमाइंडर यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये टुडे का, टुडे आप लगा देंगे आफ्टर इन 30 मिनट्स में लगाना है, इन 2 आवर्स में करना है, पिकअप टाइम क्या है ये लगा सकते हैं। इसके बाद अगर टुमारो करोगे कब करना है, ये टाइमिंग नीचे आ जाएगी। इसके बाद पिकअप का डेट एंड टाइम ये लगा सकते हैं। कोई बोला 1 हफ्ते के बाद, तो 1 हफ्ते के बाद को यहाँ पे लगाइए, ऑटोमेटिक आपको रिमाइंडर एप्लीकेशन में भी आएगा, वेब में भी आपको रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप सेव करके रखोगे, जब आप रिमाइंडर आपने लगाया वो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। फिलहाल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आस्क रेटिंग, जो भी क्लाइंट यहाँ पे अगर क्लाइंट है, अगर आस्क रेटिंग करोगे वो रेटिंग के लिए उनको रिक्वेस्ट जाता है, उसकी लिंक को क्लिक करके रेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद शेयर, मान लीजिए कोई भी अगर प्रोडक्ट है या जो भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पे शेयर हो जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट ये देखिए, इसमें बटन दिया गया है,
डेट दिया गया यहाँ पे, उसके बाद बटन दिया, बटन ये कॉल का बटन है। अगर यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, वो अभी क्लाइंट का नंबर आ जाएगा। ये मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसे नंबर आता है। और यहाँ पे क्या है, आप देख, या मैं भी लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए ऐसे दिखाई देता है। अगर आप मोबाइल से अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करोगे, तो आपको डायरेक्ट बटन में वो क्लिक कर दोगे, क्लाइंट को कॉल चला जाता है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन के थ्रू अगर ऐप में क्लिक करोगे, यानी व्हाट्सएप में क्लिक करोगे, तो उनको व्हाट्सएप डिटेल में चला जाएगा, उनका जो भी डिटेल चला जाएगा, जो भी चैटिंग करना चाहते कर सकते हैं। ठीक, चलिए, उसके बाद अगर कोटेशन है, यहाँ पे कोटेशन क्लिक कर दो, कोटेशन आप सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने क्लाइंट को कॉल कर दिया, क्लाइंट को कॉल करने के बाद डिटेल में क्या हुआ, उनको फॉलोअप लेना है, ये देखिए इतना डिटेल आएगा, फॉलोअप करना है, या मान लो डायल कंप्लीट करना है, नॉट इंटरेस्टेड है, या नॉट अप्लीकेबल है, या रॉन्ग एंट्री है, इस कैटेगरी में जो भी अगर है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं नॉट इंटरेस्टेड क्लिक कर दिया, ये देख लीजिए यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड आ गया, यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक, ओके, अब इसको फिलहाल के लिए ये स्टेट में रहने देता हूँ। ये देखो, ये ऐसे सारा लीड आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ पे आप रेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से ये फिल्टर दिया हुआ, ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। अगर आप वेब, मोबाइल, वॉइस, तो किस में आप करना चाहते हैं, उसके बाद हार्ट एनक्वायरी क्लिक करोगे, हार्ट एनक्वायरी आएगा। उसके बाद स्टेरिड कौन सा है, अगर मान लो नोट लिखा था, नोट मान लीजिए अगर मैंने अभी अभी नोट किया था, कॉल नॉट अटेंड, ये दिया, अभी इसको क्लिक टच करके यहाँ पे क्लिक करोगे, जितने भी मैं नोट किया था, ये देख लीजिए, ये नोट, ये वाला आपको दिखाई दिया, यहाँ पे देख लीजिए नोट, मतलब जितने भी नोट किया वही सारे आएंगे इस कैटेगरी में। यहाँ पे देख लीजिए हार्ट है, इसमें हार्ट, ये देखो हार्ट इंक्वायरी में क्या क्या था, इसके बाद नॉट कनेक्टेड में कौन से था, इसके बाद कैटेगरी वाइज भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैं एपीआई कर रहा हूँ, एपीआई व्हाट्सएप एपीआई कौन सा इंक्वायरी किया, यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं अप्लाई करता हूँ। एक मिनट, ओके, ये देख लीजिए व्हाट्सएप एपीआई का मैंने क्लिक कर दिया, कौन सा व्हाट्सएप एपीआई का रिगार्डिंग किसने भी इंक्वायरी किया, सारा इंक्वायरी इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंक्वायरी किसने ने किया था, नॉट इंटरेस्टेड कौन कौन था, नॉट रीचेबल कौन था, उसी हिसाब से आप फिल्टर करके अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फिल्टर को क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके, ये देख लीजिए, इतना सब क्या है आपको जस्ट डायल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप 3 डॉट में क्लिक करोगे, दोबारा ये आप देख सकते हो, एडिट आपका बिजनेस है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बिजनेस बूस्टर है, बूस्ट कर सकते हैं, रेटिंग ले सकते हैं, यहाँ पे जितने भी जो भी नॉर्मल फीचर्स हैं, इस नॉर्मल फीचर का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं जस्ट डायल का पैकेज के बारे में। ठीक है, अगर आप एक स्टेट का, इंडिविजुअल एक स्टेट का, मान लीजिए मैं कर्नाटक हूँ, कर्नाटक में ही अगर मैं पैकेज लेना चाहता हूँ, तो अभी तक मैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तक का है 2300 to 400 है पर मंथ के लिए। ठीक है, यदि अगर ईयरली जाना चाहता है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। यदि अगर आप ऑल इंडिया लेना चाहते हैं, यानी 3 4 5 स्टेट जो है उनको लेना चाहते हैं चॉइस करके, अभी का फिलहाल के लिए जो हमने जो पैकेज लिया है 4300 to 400 रहेगा। तो अभी भी क्या है, अगर सिटी वाइज लोगे, मान लो मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, अगर जो मेन सिटी वाइज देंगे उसका अलग अलग कास्ट रहेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए ज़्यादा जानकारी के लिए तो उनका जस्ट डिलीवर नंबर होता है, आप उनसे कॉल करिए, तो आप वो अलग अलग डिटेल बताएंगे। ये लोग क्या क्या करते हैं, मान लीजिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो ये लोग आपको कॉल करेंगे, आपको पते पर भी ये लोग आ जाएंगे, आपका एड्रेस में आते हैं, बाकायदा आपका एड्रेस को चेक करते हैं, आपका बिजनेस को भी चेक करते हैं, आपका ऑफिस में चेक करते हैं, आपका एड्रेस आइडेंटिफिकेशन हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं।
वेरीफाई करने के बाद ही आपको बिजनेस को वो लोग लाइव करते हैं। उससे पहले एक और जानकारी दूं, मान लीजिए आपका ऑल इंडिया आपने प्लान लिया 2400, ठीक है। इसका क्या होता है, 2 महीना आपको एडवांस देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो करंट मंथ का जो फिलहाल है उसका भी 1 महीने का भी देना पड़ता है आपको पहले चेक में। तो लगभग आप समझ लीजिए, अगर जस्ट डील का पैकेज ले रहे हो तो आपको 3 महीने का पैसे पे करना पड़ेगा। अगर 1 ईयर का ले रहा है तो थोड़ा बहुत और डिस्काउंट देते हैं, अगर पर मंथ है इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो 3 महीने का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये है पूरा जानकारी। अगर कोई भी इसमें डाउट्स आता है, अगर अधिक जानकारी के लिए कमेंट करिए, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। हम भी नंबर भी दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू।